ओके, सो वेलकम बैक। और तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे का टॉपिक। तो लास्ट में हमने क्या बताया, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट जो होता है बच्चों, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें है। जैसे कि किसी भी फूड में कुछ फूड्स होते हैं जो क्या होता है, जिनमें एक्सेस होता है कार्बोहाइड्रेट, कुछ में फैट होता है, कुछ में प्रोटीन्स होता है, कुछ में मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं बच्चों। तो वो कौन कौन से फूड होते हैं, तो जैसे कि आप बोल सकते हो, हेडिंग होगा आज का जो टॉपिक है, इंग्रेडिएंट्स। क्या इंग्रेडिएंट्स क्या बच्चों, यानी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस पे लिख सकते हो, a food can contain one or more ingredients, यानी एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स उसमें हो सकते हैं बच्चों, ठीक ना। और ये जो फूड होता है, जो इसमें इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। तो आप ये भी लिख सकते हो, विच वी कैन गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेरे कहने का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब कि जो वेजिटेबल्स हुआ, सीरियल्स, अनाज हुए, एनिमल्स जैसे कि मीट हुआ, अंडा हुआ, दूध हुआ। ओके, जो चीज़ हमने ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुकी है कि कौन से एनिमल से क्या मिलता है, कौन से एनिमल से क्या मिलता है, बर्ड से क्या मिलता है, फिर फिश से क्या मिलता है। ओके, तो बच्चों और क्या बोल सकते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बच्चों, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी जो अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स फूड में पाए जाते हैं, उनका जो होता है बच्चों, वो उनसे हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ठीक ना। और ये न्यूट्रिशंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ओके, मिनरल्स, विटामिन, फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसमें फाइबर भी पाया जाता है, वाटर होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें होती है। तो एक आगे लिख सकते हो, इसमें आगे क्या है कि दिस इंग्रेडिएंट्स गिव अस some important nutritions which are needed to our body, टू आवर बॉडी, बाई आवर बॉडी, यानी अपनी बॉडी के वो जरूरी होता है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। और जो इंग्रेडिएंट्स यानी वही न्यूट्रिशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट उनके न्यूट्रिशंस, ठीक। अब बच्चों, अब जो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, जो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे, वो न्यूट्रिएंट्स। क्या न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, तो न्यूट्रिशंस जो होते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स, वो इसको हमने 5 मेन जो होता है इसका 5 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया गया है।
वो क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो जो फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को यानी हमारे खाने का सबसे बड़ा एक पार्ट होता है, पोर्शन होता है बच्चों, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं इधर से, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके बच्चों, और जो दूसरा होता है सबसे ज्यादा जो बॉडी के लिए जरूरी होता है वो प्रोटीन्स, उसके बाद फैट्स, उसके बाद विटामिन्स, उसके बाद मिनरल्स, some more ingredients, or you can say that कि कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल, सम एडिशनल, यानी आप ये लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में, फाइबर एंड वाटर। फाइबर एंड वाटर आर एडिशनल इंग्रेडिएंट्स ऑफ या न्यूट्रिशंस लिख सकते हो आप, न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, या लिख सकते हो इंग्रेडिएंट्स होते हैं किस चीज के, फूड के। ओके, अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। इंपॉर्टेंट जो है 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। अब बच्चों ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या क्या चीज से प्रोटीन मिलता है, क्या क्या चीज से फैट मिलता है, क्या चीज हम खाएंगे तो उससे विटामिन मिलेंगे, और कौन पर्टिकुलर विटामिन किस फूड से मिलता है, या किस इंग्रेडिएंट से मिलता है, या किस न्यूट्रिशन से मिलता है, है ना। और मिनरल्स क्या क्या होते हैं, जैसे जो वाटर अगर होता है इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, दूध जो होता है उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम, फूड को एक्चुअली बच्चों 3 टाइप में डिवाइड किया गया। जो फूड है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेसिस ऑन द उनके फंक्शन के हिसाब से, यानी कि कुछ होते हैं फूड जो आपको एनर्जी देते हैं, कुछ फूड जो होते हैं बच्चों आपको क्या देता है, बॉडी बिल्डिंग, मसल्स। ओके, तो क्या होते हैं, जिमर वगैरह होते हैं, जिम वगैरह करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो प्रोटीन्स वगैरह यूज करते हैं ज्यादा। ओके, वो स्पेशल टाइप के फूड करते हैं, जैसे कि आप प्रचार देखेंगे मास गेनर वगैरह होता है। फिर आपका जो बच्चों ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोटेक्टिव फूड होते हैं बच्चों, जिसमें विटामिन ज्यादा होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपको बहुत सारी डिजीज से क्या करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। तो इस आधार पे बच्चों फूड को जो होता है क्लासिफाई किया गया 3 टाइप में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ फूड। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो मैंने आपको क्या बोला कि फूड को किस किस टाइप में कैटेगराइज किया गया, वो ऑन द बेसिस ऑफ उनके फंक्शन के बेसिस पे। ठीक, तो आप लिखो कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ फूड, food classified into थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं बच्चों, 3 कैटेगरीज आप लिख लो, 3 कैटेगरीज। ओके बच्चों,
यानी 3 कैटेगरी में उसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। जो फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों उसमें क्या है, तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या आप लिखोगे, यानी फर्स्ट कैटेगरी ऐसे जो होते हैं, पहला होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, वो फूड जो कि एनर्जी देने वाले होते हैं। तो मैक्सिमम जिनका क्या एनर्जी कैसे निकलती है बच्चों, या तो कुछ काम किया जाए तो उससे वर्क होता है, तो वर्क होता है, वर्क यानी जो एनर्जी होती है वर्क में जाती है, ठीक। अब जो फूड होता है बच्चों, जब इस फूड का क्या होता है, बर्निंग होती है बॉडी में हमारे, ठीक ना। जब बर्निंग होती है फूड की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे क्या होती है, कुछ एनर्जी निकलती है हीट के रूप में। तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में फंक्शन के लिए काम आती है, यानी कि जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस है उसको ऑपरेट करती है वो एनर्जी। तो आप ये लिख सकते हो वैसे फूड में मेनली जो होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। तो आप लिखोगे क्या, फर्स्ट में यानी 3 कैटेगरी में किया गया, तो उसका पहला क्या है, एनर्जी, एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि पहला है, पहली कैटेगरी है एनर्जी गिविंग फूड। इसमें क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। यानी सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी में यूज होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे ज्यादा बॉडी में जरूरत होती है। फिर उसके बाद बच्चों फैट्स। अब ये कहाँ से मिलते हैं, तो मेनली आप एग्जांपल में लिख लोगे सीरियल्स, यानी अनाज वगैरह हम खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो जहां से पाए जाते हैं, ठीक। तो यानी कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स आर मेनली कम्स फ्रॉम सेरियल्स, यानी अनाज जो होते हैं जैसे कि सेरियल्स, ओके। और ऑयल्स, ऑयल्स बच्चों, और ये आते कहाँ से, जैसे कि एग्जाम्पल लाइक राइस एंड व्हीट एंड डिफरेंट टाइप के ऑयल्स होते हैं बच्चों, ओके। चलिए, शुगर भी बोल सकते हो, शुगर, ओके बच्चों। चलिए, अब तो हो गया एनर्जी गिविंग जो फूड होते हैं वो उनके बारे में भी पढ़ लिया। अब जो होता है बच्चों, ये तो आपने क्लासिफिकेशन लिख लिया था, फाइबर और वाटर क्या होते हैं, एडिशनल फूड होते हैं, क्या होते हैं, एडिशनल इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिशंस होते हैं जो बॉडी को बहुत सारे बीमारियों से भी बचाते हैं और बॉडी को आपको क्या रखते हैं, हेल्दी रखता है, ठीक। मेन जो क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशंस के हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ओके। अब सेकेंड पॉइंट है बच्चों बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी जो बॉडी बिल्डिंग में आपके बॉडी को डेवलपमेंट में और ग्रोथ में हेल्प करता है, ऐसे फूड, एक क्लासिफिकेशन उनका है। सेकेंड क्लासिफिकेशन में क्या बच्चों, सेकेंड क्लासिफिकेशन, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन है बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके बच्चों। बॉडी बिल्डिंग फूड, और बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या क्या आता है, प्रोटीन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं और फैट आते हैं। यानी कि लोगों का फैट भी बढ़ जाता है, नहीं बोलते कि अरे यार मेरा तो फैट बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक। तो वो होता है बच्चों बॉडी बिल्डिंग में। अब बॉडी, तो इसमें क्या क्या आता है आपको मैंने बताया, प्रोटीन्स, फर्स्ट आप लिखोगे प्रोटीन्स, सेकेंड में लिखोगे बच्चों बॉडी बिल्डिंग में एक आता है फिर मिनरल्स आते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड है फैट्स भी आते हैं बच्चों, प्रोटीन्स भी आते हैं, ठीक ना। प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में किसके लिए हेल्प होता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए। और ये कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे मिल्क हुआ, एग हुआ, ठीक। पल्सेस, सबसे ज्यादा पल्सेस में पाए जाते हैं। तो दिस आर कम फ्रॉम, अब एग्जाम्पल में लिख सकते हो किससे किससे मिलते हैं, तो एक तो पहले लिख लो आप पल्सेस, यानी सबसे ज्यादा दाल में पाया जाता है, बीन, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, ठीक। बीन्स यानी सोयाबीन भी उसमें आ जाता है। फिर मिल्क, एग, मीट, etc, ओके बच्चों। तो ये हो गया आपका सेकेंड
फिश भी लिख लो आप इसमें, वो भी मीट में आ जाता है फिश भी, लेकिन इसको अलग से आप लिख लो, ओके, एटसेट्रा। बहुत सारे और भी चीजें हैं जिससे कि मिलता है, लेकिन मेन जो कोर्स होते हैं ये होते हैं आपके। अब बच्चों, प्रोटेक्टिव फूड, यानी कुछ फूड ऐसे भी होते हैं क्लासिफाई किया गया जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए यूज होते हैं, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि विटामिन डी की जब कमी होती है तो क्या होता है, स्किन रोग वगैरह होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, होंठ फटने लगता है, आपके जो लिप वगैरह होते हैं वो क्या होता है, गर्मी ठंडियों में आप हवा बहती है तो क्या होता है, ये लिप जो होते हैं बच्चों, इसमें क्या होने लगता है, वो क्या बोलते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, दर्द भी होता है, तो वो किसी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए कमी से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि रात में नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है बच्चों, रतौंधी जिसको बोलते हैं, और भी बहुत सारी आंख की प्रॉब्लम होती है। विटामिन बी से बच्चों होता है स्कर्वी टाइप का रोग होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब आगे सेकेंड थर्ड वाला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, तो जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है प्रोटेक्टिव फूड, यानी ऐसे फूड जो कि बॉडी को आपके प्रोटेक्ट करते हैं। तो थर्ड में आप लिखोगे क्या, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड क्या क्या होते हैं, जैसे कि विटामिन, मैंने बताया, तो विटामिन लिखना पहले में, विटामिन, विटामिन, विटामिन फॉर एग्जांपल, विटामिन में विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए, विटामिन में लिखो पहला, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ए इज हेल्पफुल इन आवर आईसाइट, और आईसाइट, आईसाइट के लिए सही होता है। विटामिन डी, विटामिन डी हमको कहाँ से मिलती है, जो आप धूप में बैठते हो ना, उससे हमको क्या मिलती है, विटामिन डी। तो उससे क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए विटामिन डी, स्किन प्रॉब्लम्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन डिजीज, स्किन डिजीजेज जो होती हैं बच्चों, उससे प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह विटामिन बी होता है, विटामिन B12 होते हैं, मतलब बहुत सारे विटामिन है, ओके। तो और फिर थर्ड क्या होता है इसमें, और एक चीज होता है, वो होता है क्या बच्चों, मिनरल्स, ओके। तो मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन ए जो होता है सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स में, जो ग्रीन सब्जीज होती है, ग्रीन जो आप खाते हो, या सलाद वगैरह, सलाद वगैरह खाते हो बच्चों, उसमें मिला था क्या आपको, विटामिन ए। मिनरल्स इसमें लिखोगे सेकेंड पॉइंट, मिनरल्स इसी में है प्रोटेक्टिव फूड में, मिनरल्स, ओके। ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको लिख लेना, फॉर एग्जांपल ये कहाँ से, एग्जांपल के लिए विटामिन कहाँ से मिलते हैं, वेजिटेबल्स, या नीचे लिख लो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स से मिलते हैं, हरी सब्जियों से बच्चों, फ्रूट से, मिल्क एटसेट्रा, यानी बहुत सारी और चीजें होती हैं। मिनरल्स भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं बच्चों, वो भी किससे मिलते हैं, वेजिटेबल से, और किससे मिलते हैं, फ्रूट में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, वाटर भी मिलता है, ठीक, और मिल्क में, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं बच्चों, ठीक। तो क्या क्या मिलता है हमको, प्रोटेक्टिव फूड में मिनरल्स, विटामिन, फैट्स भी बहुत सारे फैट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको बॉडी में, एंजाइम्स भी होते हैं, आप लिख सकते हो एंजाइम्स थर्ड पॉइंट में, एंजाइम्स भी लिख सकते हो थर्ड पॉइंट, एंजाइम्स, हनी भी,
एग्जाम्पल में आपके लिख सकते हो हनी, ठीक, ओके। चलो, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में हमने क्या देखा, इसको पहले नोट डाउन करो। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में हमने क्या देखा कि जो फूड को क्लासिफाई किया गया बच्चों, वो 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, यानी उनके काम के हिसाब से, हमारी बॉडी में उनका क्या क्या काम होता है उसके हिसाब से जो फूड होता है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला वाला क्या था, जो एनर्जी देने वाले फूड होते हैं बच्चों। दूसरा क्या था, जो कि एनर्जी हमारी बॉडी के लिए क्या करती है, एनर्जी रहेगी तो आप कोई भी काम कर पाओगे, आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाते हो। तो एनर्जी के लिए हमारे बॉडी में क्या जरूरत होती है, जो कुछ फूड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट से जैसे ज्यादा जब वो बर्निंग होती है उसकी कंबशन होता है बॉडी में हमारे, एक प्रक्रिया होती है, एक तरह की प्रोसेस होती है बॉडी में, जिसके जलने के बाद क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी में फूड मिलता है, अरे क्या बोलते हैं, एनर्जी मिलती है, ठीक ना। तो वो मेनली किससे आती है, कार्बोहाइड्रेट से, फिर उसके बाद फैट से, फिर उसके बाद प्रोटीन से कुछ, ओके। और इसके बाद सेकेंड कैटेगरी क्या थी, हमने क्या पढ़ा, सेकेंड कैटेगरी थी बच्चों जिससे बॉडी बिल्डिंग होती है, यानी कि आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ऐसे फूड यूज होते हैं, जो कि ऐसे फूड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए, जैसे कि प्रोटीन के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे अभी कि किस किस चीज के लिए उपयोगी होता है। तो प्रोटीन जो होते हैं किसमें आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं एक तरीके से, यानी बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए होता है बच्चों, ठीक ना। कि अगर आपकी बॉडी में आपके क्या होते हैं, एनर्जी ही मान लो, आप एनर्जी नहीं बोल सकते, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, ठीक ना। और थर्ड होता है बच्चों, आपको किसी तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि छोटी छोटी बीमारियां बहुत सारी होती है, उससे क्या होता है, जैसे आप कोरोना वायरस ही देख लो। कोरोना वायरस में क्या है बच्चों, कि अगर आप खाते पीते हो अच्छे से, अगर आप अपना इम्यूनिटी बरकरार रखते हो, बॉडी के अंदर जो आपके मिनरल्स हैं, जो बहुत सारे बीमारियों से लड़ने वाले जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जो विटामिन होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे एंटी डिजीज जो बैक्टीरियाज वगैरह होती हैं, जो अब वायरसेस बोल सकते हैं, बॉडी में हमारे ऐसे भी वायरस होते हैं बच्चों जो कि बाहर से आने वाले एक तरह हार्मफुल वायरसेस से लड़ते हैं बॉडी से, ठीक ना। वो कैसे होते हैं, उनकी जो जब संख्या उनकी ज्यादा होगी, वो क्या करेंगे, वो बॉडी में उन डिजीज को डेवलप नहीं होने देते हैं और हमको आसानी से ठीक कर देते हैं। तो ये कोरोना वायरस में भी क्या होता है कि आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी मतलब बॉडी में ऐसी इस तरह की स्ट्रेंथ जो कि बाहरी ताकतों से या बाहरी बीमारियों से, जो बाहर से बीमारियां आ रही है आपकी बॉडी में, जो कि आपकी बॉडी को हार्म कर सकती हैं, उनसे लड़ने में आपकी हेल्प करती है बच्चों, ओके। तो आपने क्या पढ़ा, और फिर प्रोटेक्टिव उसमें क्या क्या आता है, विटामिन आते हैं, बहुत सारे विटामिन। आप जो विटामिन की गोलियां खाते हैं, क्या होते हैं, कभी कभी आप विटामिन की कमी हो जाती है तो उसके लिए आप विटामिन की गोलियां खाती हैं। हमारी बॉडी में पेन होता है, उससे क्या होता है, जैसे जोड़ों पे दर्द होता है, उसमें कैल्शियम जो एक तरह का मिनरल होता है बच्चों, ठीक, कैल्शियम की कमी हो जाती है, या किसी साल्ट की कमी हो जाती है, या फिर कुछ लिक्विड्स वगैरह होते हैं जो एंजाइम्स जिनमें होते हैं उनकी वजह से। फिर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में क्या बोलते हैं कि आपका जो फूड खाते हो तो उसको क्या करते हैं, डाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को क्या करते हैं। अब डाइजेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, डाइजेशन अगर अच्छा होगा तो आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे आपके पेट में दर्द होता है तो क्या होता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, यानी जो स्टमक एक होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके खाने की वजह से, यानी आपने बहुत ज्यादा तो खा लिया, तो बहुत कम खा लिया, या तो कुछ ऐसा खा लिया जिस जो कि बॉडी में आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से होता है बच्चों। तो उसके लिए एक एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। अस्टिटाइन में एक एंजाइम पाया जाता है जो कि आपको बॉडी को पचाने के लिए काम करता है। लीवर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, आपका जो पित्त होता है, यानी कि ओके। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब क्या पढ़ लिया हमने, 3 चीजें पढ़ ली। अब इसके बाद जो होता है बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड होते हैं बच्चों, यानी बेसिक कंस्टिट्यूएंट में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो कि हमने पढ़ा अभी कि न्यूट्रिशन जो होते हैं उनके बेसिक जो होते हैं क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, फ्रूट, प्रोटीन्स और मिनरल्स, फाइबर भी आता है, और क्या कहता है बच्चों, वाटर एक तरीके का आपका होता है, बॉडी में बहुत सारी हेल्प करता है, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड।
तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या, बेसिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड में मैंने आपको बताया है जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जिनसे हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, यानी जो फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि पता है आप क्या क्या न्यूट्रिशंस में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और, तो आप नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है आपको, बेसिक या बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, यानी क्या क्या फूड में बेसिकली पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे बच्चों क्या, कार्बोहाइड्रेट, ओके, पहला हेडिंग क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि शुगर हुआ, शुगर का आपको फॉर्मूला हो पता होगा, फॉर एग्जांपल शुगर। तो पहले मैं लिखता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर carbohydrates are compound of, या लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी अगर ऑर्गेनिक है तो कार्बन तो होगा ही, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन्हें ऑक्सीजन, ओके बच्चों। फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हो जैसे कि स्टार्च, क्या बच्चों, एग्जांपल में मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल स्टार्च, जो खाना खाते हो आप उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, ठीक, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, स्टार्च हुआ, शुगर हुआ, ठीक, ग्लूकोज हुआ, शुगर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों C12H22O11 होता है, क्या होता है, यानी कि कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के, यानी एक इसमें वाटर निकल जाता है। और तीसरा बच्चों ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक, इसका डाइमेरिक फॉर्मूला होता है, जब दो ग्लूकोज मिलता है तो शुगर बनता है और उससे एक वाटर बाहर निकल जाता है, उससे क्या बनता है, शुगर, ठीक। फिर फ्रक्टोज, ओके, ये होते हैं बच्चों, क्या होते हैं ये, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक। इस दोनों का फॉर्मूला बच्चों, फ्रक्टोज का और ग्लूकोज का, दोनों का फॉर्मूला अलग सेम होता है, बस उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो बॉन्डिंग होती है बच्चों, एक जो होता है वो क्या बोलते हैं, उसमें हाँ, जो इसमें होता है एल्डिहाइड होता है और दूसरे में एक में कीटोन होता है, जो आप आगे क्लासेस में इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। बस अभी के लिए याद रखिए कि इनके बर्निंग यानी इनके कंबशन से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है इन सब चीजों में पाया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब ये है बच्चों कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में, वो किस तरह से और क्या क्या यूज आता है, ठीक। तो आप अगला पॉइंट लिखोगे, ये पॉइंट नंबर, ये फर्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये सपोज कि ए मान लेते हैं पॉइंट नंबर ए, और अब बी लिखोगे, मेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है हमारे फूड का, यानी कि लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी in our body
बॉडी यानी हमारी बॉडी में मेन सोर्स होता है किस चीज का बच्चों? एनर्जी का। सेकेंड पार्ट है, एक तो हो गया। अब बच्चों ये बताते हैं कि एनर्जी यानी 1 ग्राम, अगर आप 1 ग्राम खाना खा रहे हो, सिर्फ 1 ग्राम खाना, तो 1 ग्राम खाने से आपकी बॉडी में कितने कैलोरी एनर्जी मिलती है? ओके, तो आप बोल सकते हो कि अगर 1 ग्राम हम शुगर को जलाते हैं, यानी 1 ग्राम अगर ग्लूकोज बर्न होता है, उसका कंबसन होता है बच्चों, तो क्या बनता है कि, तो आप लिख सकते हो 1 यानी कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिख दिया हमने, रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन से आपको समझ आएगा। थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे सी यानी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव अस 4 किलो कैलोरी। किलो कितना बच्चों? 4 किलो कैलोरी, यानी 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। ओके, तो इसको आप रिएक्शन में अगर लिखना चाहोगे तो वो लिखा जा सकता है ऐसे बच्चों, जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, और कोई भी चीज बच्चों अगर जल रही है, उसका कंबशन हो रहा है, उसका बर्निंग हो रहा है, तो वो किसके साथ होती है? उसमें ऑक्सीजन जब रहेगा तभी उसकी बर्निंग होगी। तो ये लिख सकते हो, यानी ये 1 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट में कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक ना? ये 1 ग्राम है, ठीक। ये कितना देता है? तो यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ 4 केजी या किलो कैलोरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम? के किलो कैलोरी, यानी 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्या? और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मैंने आपको क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों हमारी बॉडी का एक मेजर पोर्शन होता है। तो आप इसको और भी लिख सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अ कार्बन विच इज ए, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, सही रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड, यानी डी पॉइंट लिखोगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर, क्या बच्चों? मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी का एक मेजर पोर्शन होता है बच्चों। और आप जैसे क्या होता है, कभी कभी ज्यादा खाना खा लेते हो, तो उसमें क्या होता है बच्चों, ठीक, आप सपोज कभी कभी ज्यादा खाना खा लेते हो, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाता है उसमें, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट के रूप में, यानी कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट दो एक्सचेंजेबल है बच्चों, एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है एज ए फैट आपकी बॉडी में क्या होता है, इसमें बॉडी में एज ए फैट क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है। उससे क्या बोलते हैं लोग, मोटे हो जाते हैं, ठीक ना? उससे क्या होता है, लोगों का फैट बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे उनका फैट, मोटापा बढ़ गया है, कुछ लोग बोलते हैं कि फैट ज्यादा है इसलिए मोटापा बढ़ गया है। तो बेसिकली क्या होता है, मोटापा यानी कि जो फैट बॉडी में बढ़ रहे हैं, यानी कि आप ज्यादा खाना खाते हो, जितने लोग ज्यादा ज्यादा खाना खाते हैं वो लोग ज्यादा मोटे, ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में, तो वो क्या होता है कि बॉडी की कंजप्शन के हिसाब से बच्चों ये होता है। अगर आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है ज्यादा फूड तो आप नहीं मोटे होगे। अगर जिसकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है और एक्सेस हो जाता है, या फिर कोई काम नहीं करते हैं, खाते हैं और सोए रहते हैं, तो उनकी बॉडी का क्या होता है, उनका मोटापा बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ड्यू टू एक्सेस ऑफ, पॉइंट ई, ड्यू टू excess of
कार्बोहाइड्रेट। क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स, ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, due to excess of carbohydrate, some part of it stored in our skin, as फैट। ओके, फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है इन वेरियस आर्गन्स। देखिए बहुत सारे आर्गन्स हमारी बॉडी में जितने भी हैं उसमें क्या होता है बच्चों, वेरियस आर्गन्स में, इसको स्किन लिखिए सही से, स्किन ऑफ एज ए फैट इन वेरियस आर्गन इन स्किन। बहुत सारे आर्गन्स के स्किन में क्या होता है बच्चों, स्टोर हो जाता है। तो आज क्या हो गया, पहला हो गया बेसिक जो पार्ट है, कंस्टिट्यूएंट्स होता है। क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ओके, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो उसका पहला पार्ट हो गया बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड का, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस तरह हमारी बॉडी में हेल्प करता है और कितना, ये आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक तरीके से आपको, कि कितना एनर्जी मिलता है आपको। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, बर्निंग होती है। इसको आप लिख लोगे कंबशन। क्या लिखोगे, कंबशन। ये रिएक्शन जो है इसको लिखोगे क्या, कंबशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, चलो तो आज का हो गया बच्चों, कल मिलते हैं फिर। चलो ठीक है, फिर बाय।